दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल माई ग्रीन हॉबीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई ग्रीन हॉबीज़ पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पुदीना के पौधे के बारे में। मिंट का पौधा जो हमारा गर्मी या सर्दी ऑल सीज़न में लगाया जा सकता है। मोस्टली ये गर्मी के सीज़न में ही उगता है ज़्यादातर, बट सर्दी में भी इसका पत्ते हमें मिल जाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये पुदीना की कुछ कटिंग ली है तो बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर लगा सकते हैं कटिंग की हेल्प से। जैसे जो पुदीना आप मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं, वही पुदीना दोस्तों आप उसका ऊपर के उसके पत्ते जितने भी होते हैं, उनके लीव्स होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं घर में। और उसके बाद जो भी उसकी कटिंग्स या जो भी उसके इस तरह से कटिंग्स, जैसे कि ये गिलास में मैंने दिखाई हुई है, इसको आप पानी में भिगो करके रख दीजिए उसके नीचे जड़ वाले। दोस्तों, कटिंग को पानी में भिगो करके रखने के लिए आप इसके जो इसका नीचे का पार्ट होता है, यानी कि जहाँ टॉप साइड जहाँ से लीव्स निकलते हैं, मेन पौधा आगे बढ़ता है, और जो रूट्स वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को हमें पानी में डुबो करके रखना है। और ये मैंने जितनी भी एक मेरी पूरी गुच्छी जो मैं लेकर के आया था, पूरा एक बंडल जो धनिया का पुदीने का जो लेकर के आया था, सॉरी, तो उसको मैंने पानी में भिगो करके रख दिया था। और अभी 4 दिन के बाद लगभग इसमें कुछ एक रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हल्की हल्की इसमें से रूट्स आ रही हैं। दोस्तों, पुदीने का पौधा लगाना इतना आसान है कि जैसे नेट पर बहुत सी वीडियोज़ और होती हैं जिसमें बहुत ही तरह के उपाय या बहुत तरह के तरीक़ों से इसे बताया जाता है, बट मैंने इसे बहुत ही ईज़ी तरीके से लगाया, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसको लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से जो आप प्रोसीजर देख रहे हैं, इसे गिलास में भिगो करके रखना है। उसके बाद जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी अगर पुदीने की जो भी आपकी ये टहनियाँ हैं, अगर ये गलती नहीं है पानी में, ज़्यादा गर्मी या धूप में इसे रखना नहीं है हमें पहली बात तो अगर गर्मी की वजह से ये गलती नहीं है और प्रॉपर इसमें रूट्स आ जाती हैं, तो इसमें बहुत ही आसानी से आपकी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी, बहुत ही ईजिली। और अगर एक बार आपकी कटिंग चल गई और उसमें से शूट्स निकलने शुरू हो गए, तो दोस्तों समझ लीजिए कि वो आपकी लाइफ टाइम चल सकती है। वो कटिंग आपकी लाइफ टाइम कहीं नहीं जाएगी अगर आप उसको ऐसी कंडीशंस में नहीं भेजते, जैसे कि और ज़्यादा धूप या पानी बहुत कम पानी देना, एक्सेट्रा। तो मैंने कुछ कटिंग्स, इन जो ये कटिंग्स मैंने पानी में भिगो करके रखी थी, मैं इनमें से कुछ एक हेल्दी कटिंग्स निकाल लूँगा जिनके रूट्स काफ़ी ज़्यादा रूट्स निकल चुके हैं, और जिनके कुछ के तो शूट्स भी दोस्तों इसमें निकल चुके हैं। तो मैं इनको चूज़ करके, जो हेल्दी कटिंग्स होगी उनको चूज़ करके एक गमले में मिट्टी में लगा दूँगा। और आपको एक बात का ध्यान इसमें ज़रूर रखना है, क्योंकि पुदीने का पौधा गर्मियों में ज़्यादा लगता है, तो इसके मिट्टी हमेशा ही मॉइस्ट रहनी चाहिए और कभी इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना चाहिए। मॉइस्ट चाहिए, बट पानी का ओवरफ्लो हमें इसमें नहीं करना है। और ये जो गमले में मैंने जो मिट्टी ली है दोस्तों, ये मिट्टी में आपकी मैक्सिमम गार्डन सोइल है, और कुछ ये लगा लीजिए कि 20% के करीब मैंने इसमें कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर मिलाया है, ताकि मिट्टी थोड़ा सा नरम रहे और मॉइस्ट रहे हमेशा। क्योंकि कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों मॉइस्चर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके रखते हैं। और ये गर्मी के सीज़न में मैं लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी मॉइस्चर की ज़रूरत होगी, क्योंकि पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद, छोटे छोटे गमले हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही पानी इसमें से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसमें, आप चाहें तो कोकोपीट और इसमें कंपोस्ट को थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, यानी कि 40% तक भी ले सकते हैं। तो ये मैंने गमले प्रिपेयर कर लिए हैं, और इसमें वाटरिंग मैंने पहले ही कर दी है, क्योंकि बाद में वाटरिंग करने से हो सकता है कि पहले वाटरिंग करना ज़्यादा अच्छा है। इससे सॉइल थोड़ी नरम हो जाती है और इजीली हम कटिंग्स को लगा सकते हैं, जिससे हमारी रूट्स डैमेज नहीं होंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग्स मैं अभी एक एक करके इनको इन गमलों में लगा दूंगा। और इसको कटिंग्स को, ये देखिए इसमें कुछ एक की रूट्स निकल भी चुकी हैं। ये आपको क्या करना है कि नोड एरिया जहाँ से इसकी रूट्स निकली हुई हैं, उसके नीचे का एरिया जहाँ पर भी रूट्स आपको अगर दिख रही हैं, तो आप उसे रहने दीजिए। अगर वहाँ रूट्स नहीं हैं, तो उसको इस तरीके से नीचे से उस एरिया को काट दीजिए, क्योंकि वो उस एरिया से फंगस लगने का डर है उस एरिया को बहुत ज़्यादा, जिससे पूरी कटिंग हमारी ख़राब हो सकती है। प्लीज़ में नोड एरिया में ही रूट्स निकल के आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डाउन नोड एरिया, जो अगर 1% किसी कटिंग में रूट्स बहुत कम हैं, तो आप उसके 2 या 3 नोड एरिया को भी मिट्टी में दबा दीजिए,
तो अगर उसमें रूट्स कम हैं तो वो 2 या 4 दिन में और रूट्स आ जाएंगी। पुदीने के पौधे के लिए आपको पुदीने के पौधे को सेमी शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं या फुल धूप में भी लगा सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ऐसी जगह पर हो जहां इसके आसपास और पौधे भी हों, क्योंकि फुल धूप में अगर मतलब बहुत जून जुलाई का सीज़न है और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से इसके पत्ते मुरझा भी जाते हैं। तो मोस्टली अगर आप इसको कोशिश करें ऐसी जगह पर लगाएं जहां इसे सुबह से 12-1 बजे तक की धूप मिल जाए और उसके बाद दोपहर की धूप इसे ना लगे, क्योंकि दोपहर की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो मैं ये सारी कटिंग्स लगा लेता हूँ। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कटिंग्स अगर मान लीजिए आपके पास 50 या 60 के करीब कटिंग्स हैं, तो आप लगभग कोशिश कीजिए उसमें से जिसमें भी रूट्स हैं तो मैक्सिमम कटिंग्स उसमें लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 40 में से आपकी 30 या 25 के करीब कटिंग्स ही ग्रोथ हो, बाकी की 10 या 15 कटिंग्स डेड हो जाएंगी। वो गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से फंगस की वजह से, फंगस अटैक की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो हमें इतना परसेंटेज लेकर के चलना है कि 40 में से 20 या 25 ही हमारी निकलेंगी, तो उसी हिसाब से अपने गमलों में इन्हें लगाइए। क्योंकि मैंने मिट्टी को पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कर दिया था, तो अभी ये रूट्स भी डैमेज नहीं हो रही और बहुत इजीली मैं इनको कटिंग्स को लगा पा रहा हूँ। एक बार जब आपकी सारी कटिंग्स लग जाएं तो उसके बाद आपको इन गमलों को किसी ऐसी जगह पर रखना है जो सेमी शेडी एरिया हो, जहाँ धूप ना आती हो बिल्कुल भी, और इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखनी है, हमेशा इसमें पानी रहना चाहिए। हमें इसे मोस्टली ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हल्की गर्मी बनी रहे, बट धूप ना आए, हल्की गर्मी रहे, जैसे किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ से धूप कम मिले और जहाँ हल्की ब्राइटनेस हो, हमें ऐसे एरिया में इसे रखना है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात का और भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप पुदीने की कटिंग को किसी गमले में या अगर आप ज़मीन में इसे लगा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पर ही लगाएं, या फिर इसके चारों तरफ बाउंड्री ज़रूर बना दें, क्योंकि ऐसा होता है कि पुदीने का पौधा पूरी ज़मीन में फैलता ही चला जाता है। अगर आपने किसी अपने ज़मीन में घर में क्यारी में लगाया है तो वो पूरे ही क्यारी को पुदीने पुदीने से भर देगा। तो इसीलिए इसके चारों तरफ बाउंड्री ज़रूर बना लें ताकि वो एक लिमिटेड एरिया में ही उगे। तो चलिए मैं इन सारी कटिंग्स को फटाफट से दोनों गमलों में लगा लेता हूँ। और दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लेकर के आता हूँ, जेन्युइन वीडियो जो एग्जैक्ट हमारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है। मैं वही वीडियो आपके लिए इस वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कटिंग्स मैंने लगा ली हैं इन 3 गमलों में, और अब मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए। 12 दिन बाद दोस्तों, आज 12 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारे पुदीने की छोटी छोटी से पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। उसकी जो काफ़ी सारी मेरी जो कटिंग थी, मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला उनका। कुछ एक कटिंग्स जो ख़राब हो चुकी थी उनको मैंने निकाल दिया है। तो और जो कुछ कटिंग्स जिनमें अभी रूट्स ग्रोथ नहीं हुई थी, मैंने उनको पानी में डाल के रखा हुआ था अभी, तो उनमें भी रूट्स आ गई और मैंने उनको फिर दोबारा से एक छोटी सी टोकरी में लगाया था। तो उसका तो मुझे ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो वैसे की वैसे ही, मतलब कुछ एक टहनियाँ ही जिसमें से शूट्स हमारे निकले हैं। बाकी जो छोटे गमले में हमने ये लगाए थे, इसके मैक्सिमम हमारी शूट्स शूट निकल चुकी हैं, जनरेट हो चुकी हैं। हमारी मैक्सिमम कटिंग हमारी यूज़ में आ चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब मैं आपको इसका नेक्स्ट अपडेट दिखाऊंगा कि ये पूरे गमले में पूरे पौधे लग जाने के बाद कैसे दिखते हैं। तो बने रहिए। 40 दिन बाद दोस्तों, आज 40 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारे पुदीने के पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। इतने हरे हरे पत्ते हमारे फ्रेश, बिल्कुल एकदम जैसे मिंट की खुशबू भी इसमें से, इतनी मिंट की खुशबू आ रही है कि पूरा ही जैसे जहाँ भी ये लगा हुआ था, तो पूरे ही एरिया के अंदर लगभग 2 या 3 मीटर तक इसकी खुशबू आती ही रहती है। और अगर गलती से इसका कोई पौधों को थोड़ा सा भी हिला दे तो फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा खुशबू आने लग जाती है थोड़ी दूर तक।
तो ये देखिए बहुत ही हरे हरे पत्ते हैं हमारे, फ्रेश बिल्कुल एकदम मिंट यूज़ करने लायक। और दोस्तों इसे हार्वेस्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर की पत्तियां ही तोड़नी है, बाकी नीचे की पूरी टहनी आप इसकी ना तोड़ें। और दोबारा अगर टहनी तोड़ते हैं उस टहनी को दोबारा 1 या 2 नोड एरिया को दोबारा ज़मीन में या किसी गमले में मिट्टी में उसे दबा दीजिए, तो फिर से वहाँ से नई शूट्स आनी शुरू हो जाएंगे और वो फिर से कटिंग हमारी लग जाएगी। तो आप भी बहुत ही आसानी से इस पुदीने को अपने घर पर लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। अभी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे मैं एक बड़े गमले में लगाकर दिखाऊंगा और देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा फैल जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पेड़ पौधे और अपडेट के साथ।